जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। ग्रहों की सीरीज में आज हम केतु ग्रह के बारे में बात करते हैं कि केतु ग्रह को कैसे समझ सकते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जिन भी लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरे किसी ग्रह को या किसी टॉपिक को समझाने का तरीका समझ नहीं आता, तो आप मत देखिए मेरा वीडियो, पर आप मुझे गलत प्लीज मत बोलिए। ठीक है। मैं अपना काम बहुत सिंपल तरीके से बहुत ईमानदारी से करती हूँ। मैं किसी के यहाँ पे गालियां सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ कि आप पर्सनल हमें आकर ये बोलो कि तू तू यूट्यूब पर वीडियो क्यों डालती है जब तेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। मुझे ऐसा मत बोलिए। ठीक है। मुझे पता है मुझे कितनी आती है और मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है। तो मुझे मत बोलिए कि आप एक साल से यूट्यूब पर गंदे कमेंट कर रहे हो, देन आप व्हाट्सएप पे आके भी हमारे ऊपर शुरू हो जाओ। मैं पब्लिकली आपका नाम नहीं ले रही हूँ, बट जिस लेवल तक आप जा चुके हो ये एक तरह से हरेसमेंट है। एक फीमेल अगर पढ़ा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेल होकर उस पर कुछ भी बकवास करके चले जाओगे। ठीक है। अपने लिमिट में रहे। उनको जिनको भी पता है कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ, अपने लिमिट में रहे आप। चलिए केतु के ग्रह के बारे में हम जानते हैं। केतु ग्रह यहाँ पर बहुत सिंपल है। किसी भी ग्रह की कौन से भाव में कैसा फल देगा, क्या कैसा रिजल्ट देगा, क्या कारक है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो ग्रह के कारक तत्व क्या है, बुक्स में क्या दिए गए हैं। हमेशा कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए आपको किसी भाव की आपको 5 या 6 चीजें पता होनी चाहिए। और ग्रह केतु ग्रह की भी 5 से 6 चीजें पता होनी चाहिए। उससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम उससे ही सारी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। आप एक अदर लेवल में पेंडिंग कर्मा, पिछले जन्म में आपके क्या हुआ है, आप वहां जाना चाहते हैं, दैट इज अदर थिंग कि आप उस लेवल में जाना चाहते हैं। लेकिन सिंपल बेसिक प्रिडिक्शंस के लिए आपको हर भाव के 4 से 5 चीजें और हर ग्रह के 4 से 5 चीजें आप बड़े आराम से दे सकते हैं। ठीक है। और उनसे बड़े आराम से प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम केतु ग्रह को। राहु केतु आप देखो किसी भी कुंडली में आपको 117 एक्सेस है, मतलब 180 डिग्री पे मिलेंगे, मतलब हमेशा आमने सामने मिलेंगे। और वक्री हैं, दोनों वक्री चलते हैं। तो इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत अति पाप ग्रह इनको बोला गया है, पाप ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। आप बुक्स में जब भी कहीं भी केतु के बारे में पढ़ते हैं किसी भी बुक में, तो आपको नेगेटिव नेगेटिव फल ही इनके दिए गए हैं कि नेगेटिव बारे में, नेगेटिव प्रिडिक्शंस इस भाव में ये नेगेटिव प्रिडिक्शन देगा। हाँ, काफी हद तक नेगेटिव आती है, लेकिन मेन चीज है केतु कारक है डिटैचमेंट का। केतु को भौतिक सुख से कोई लेना देना नहीं है। केतु को मतलब मद, षड रिपु के अंदर केतु के अंदर मद आती है। षड रिपुओं में से जैसे मद, हाथी मदमस्त होके चलता है, वैसे केतु। क्योंकि आपको पता है कि स्टोरी सबको पता है कि स्वय बाहु का अपर बॉडी राहु है और नीचे की बॉडी धड़ धड़ जो है वो केतु है। तो राहु डिजायर का कारक है क्योंकि आंखों से जो दिखता है वो चाहिए। मुंह पे अगर हमने कुछ लगा लिया तो हम खा लिया या टेस्ट की डिजायर हो जाती है। सेंसेस जिनको बोलते हैं वो सारी राहु के अंदर आती है। केतु संतुष्ट है क्योंकि यहाँ से कुछ है नहीं, तो संतुष्ट है। राहु को कभी संतुष्टि मिलती नहीं है क्योंकि अपर पोर्शन है, पेट नहीं है उसके पास। और संतुष्टि केतु के पास है। केतु वही जिस भाव के अंदर केतु जाता है, जब तक आपको वहां के लिए संतुष्टि, जब तक आपको वहां के लिए चीजें एक अलग लेवल में सोचना, सिंपल तरीके से नहीं कि अगर यहाँ पर केतु है पर ऑब्सेशन नहीं होना राहु की तरह। संतुष्टि जब आपके अंदर आ जाएगा, जिस भाव में आपका केतु है, आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। द डे आपको संतुष्टि नहीं आई, क्यों, सामने राहु है, वो हावी हो जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ राहु केतु को, अकेला केतु को नहीं समझा जा सकता, अकेला राहु को नहीं समझा सकता। हमारे जीवन में जिस भाव के अंदर राहु केतु जो भाव दो लेकर बैठे हैं, वो भाव आप हमेशा ऐसा ही रहेगा। कभी राहु हावी रहेगा, कभी केतु हावी रहेगा। 42 की एज तक आपका राहु हावी रहता है। आपका राहु जहां है ऑब्सेशन दिलाता है। आपका 10th हाउस में तो करियर के लिए ऐसे करना है, करना है, करना है, करियर में यहाँ जाना है, करियर में बहुत ऊंचाइयां सहन करनी है, किसी भी लेवल में शॉर्टकट्स, किसी भी लेवल में जाके करियर में आगे बढ़ना है। 4th हाउस में केतु है, वो बोलता है मानसिक सुख, मानसिक सुकून के साथ आप चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं राहु केतु को। अ, जो कि विष्णु जी के जो अवतार हैं, इतने सारे विष्णु जी के अवतार हैं, जो पहला अवतार है मत्स्य अवतार, वो आपका राहु केतु से जोड़ा गया है। तो हमें चीजें ना समझनी पड़नी। और जो हमारा इन चीजों को मत्स्य अवतार में आप देखा, जैसे जैसे पानी के अंदर वो जाते वैसे वैसे वृत्त होता, लेकिन वो मनु को वहां से इस मतलब तार के वो दूसरी जगह पर लेकर गए थे, नए जीवन की तरफ
सिर्फ वही ऋषि सप्तऋषि और मनु बचे थे। क्यों? क्योंकि मोक्ष का कारक है, हमें दुनिया के सारे भौतिक सुख, दुनिया की चीजों से दूर करता है केतु, डिटैचमेंट लाता है केतु। बहुत सिंपल रखिए, केतु ब्रेक का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, केतु चीजों को रोकने का, जहां भी आता है ट्रांजिट में वहां चीजें रोक देता है। लेकिन लगन में वो कैसे काम करेगा? अध्यात्म का कारक है, भौतिकता से दूर रहने वाला, ऑकल्ट का कारक है, डीप मेडिटेशन, डीप ज्ञान। जिन मतलब अगर आप किसी संत का चार्ट देखें तो आप कहेंगे केतु वो जुपिटर बलि होना चाहिए। लेकिन आज के देश काल पात्र के हिसाब से कोई भी संत नहीं बनना चाहता, ज्यादातर लोग नहीं बनना चाहते, उनका सबका राहु हावी होता है। और जिनका केतु हावी होता है वो वैसे नहीं जी पाते, क्योंकि उनका दूसरी तरफ उनका राहु हावी रहता है। तो इसी तरह से समझते हैं इस चीज को। प्रथम भाव के अंदर केतु, प्रथम भाव के अंदर देखिए राहु केतु पे ये बहुत बड़ी के छाया ग्रह हैं, तो जिस राशि के अंदर वो होते हैं उस राशि के स्वामी की जैसी स्थिति है वैसा वो फल देते हैं। राशि स्वामी की स्थिति अगर अच्छा है तो राहु केतु इतने एफ्लिक्शन, इतना नेगेटिव फल नहीं देते हैं। राशि स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, अपनी स्वयं राशि में, मूल त्रिकोण राशि में और अच्छी मतलब उच्च राशि में बैठा है, तो राहु केतु वैसा फल नहीं देते, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह है। वो उनका जो एटमोस्फेयर बनेगा कि वो रिजल्ट कैसा देंगे वो उस बात पे डिपेंड करता है कि वो राशि, पहले तो राशि का एटमोस्फेयर उठाएंगे वो, और फिर राशि स्वामी जहां जाकर बैठा है वहां। यहाँ पे ये बात नहीं कम करती कि उच्च नीच, यहाँ पर ये काम करती कि राशि स्वामी किसी तरह से भी एफ्लिक्शन में, पीड़ा में नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत पीड़ा इट्स ओके, बट बहुत ज्यादा पीड़ा में, जितना ज्यादा पीड़ा में होगा केतु उतना ही नेगेटिव फल की तरफ जा सकता है। क्यों? हमें इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंपल सा, अब मैं केतु के लिए, लगन के लिए, केतु के लिए बोल दूं कि ज्यादा आइसोलेशन में रहने वाले, ज्यादा उनको भौतिक सुखों से कोई लेना देना नहीं, एक सिंपल डाउन टू अर्थ जीवन जीने वाले, ठीक है, हमेशा देने की इच्छा, अपना खुद का स्वार्थ बहुत ज्यादा नहीं सोचने वाले, निस्वार्थ रूप से लोगों की सहायता करने वाले। मतलब इन लोगों के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होते, इन लोगों का सोशल सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता, इन लोगों को बहुत सारी चीजों की लालसा नहीं होती, बहुत जीवन में संतुष्ट जीवन जीने वाले। अब बताओ आज के समय में वो जीवन कैसे जिएगा? और ये प्रिडिक्शन किस पे लगेगी? ये प्रिडिक्शन उन पे लगेगी जो शनि की राशियों में जुपिटर लेकर बैठे हैं, सॉरी केतु लेकर बैठे हैं, या जुपिटर की राशियों में केतु लेकर बैठे हैं 10 11 9 12 के अंदर। क्या आप कर्क राशि वाला के अगर केतु लगन में लेकर बैठे हैं उनके लिए ये बातें बोल सकते हो? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके अंदर, उस केतु के अंदर चंद्रमा वाला स्वभाव आ जाएगा, उस वैसी चंचलता देगा आपको लगन में। अगर केतु कर्क लगन का है, उसको सब जगह जाना है, ट्रैवल करना है, अपने जीवन का एंजॉयमेंट करना है, केतु वो चीजें देगा। वहां पर राहु बलि, राहु के साथ में एक कर्क का चंद्रमा और सप्तम में राहु शनि का, तो वो चीजें उनको देगा। लेकिन यहीं पर अगर केतु शनि की राशियों का हो जाए, केतु आपका गुरु की राशियों का हो जाए, तो आप धर्म की तरफ जाना चाहेंगे, आप संतुष्टि की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि बड़े ग्रह, स्टेबल ग्रह वहां पर है, तो आपका नेचर भी उसी तरफ से लेकर जाएंगे कि बहुत मतलब सिंपल जीवन जीना, डाउन टू अर्थ जीवन जीना। आप ननिहाल से ज्यादा कनेक्टेड होंगे, आपके ननिहाल, क्योंकि केतु ननिहाल को दिखाता है, राहु ददियाल को दिखाता है, आपके दादा की फैमिली और मैटरनल फैमिली को दिखाता है केतु, पैटर्नल फैमिली के आपके दिखाता है राहु। तो उन लोगों से कनेक्ट होना, मतलब आप देखो एक समय के बाद है ना, जो केतु लगन में है बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं। अगर शनि और गुरु की राशियों के हैं तो भगवान राम को सुनना, भगवान राम के जीवन को सुनना, भगवान राम के जीवन के अनुसार जीवन जीना, रामायण महाभारत भागवत में इनको इंटरेस्ट आना, इन चीजों के बारे में जानना, धार्मिक स्थलों पे जाना इनको पसंद आ जाता है। लेकिन ये पूरनतः इस बात पे डिपेंड है कि उसका डिस्पोजिटर कैसे बैठा है। अगर मंगल का डिस्पोजिटर हो जाए तो ऐसी बातें थोड़ी बोलूंगी मैं। मंगल का डिस्पोजिटर तो खुद अग्नि तत्व ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व 1 और 8 नंबर, खुद मंगल अग्नि तत्व है। मंगल की राशियों में बैठ जाए तो बहुत एग्रेशन देता है, बहुत गुस्सा देता है। अगर आपके किसी का ये हेड नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो अगर उसको गुस्सा बिना लिमिट का अगर उसको गुस्सा आएगा तो क्या वो कंट्रोल कर पाएगा? वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो गुस्सा बिना सोचे समझे गुस्सा, मतलब कहते हैं ना बेसिर का बेसिर का इंसान चले ही जा रहा है, बेसिर के इंसान के हाथ में तलवार आपने पकड़ा दिया मंगल की राशियों में, तो वो वैसे ही चलता जाएगा और सबको काटता जाएगा। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि केतु किस राशियों में बैठा है और प्रेडिक्शन किस तरह से आपकी काम करेगी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस बात पे भी डिपेंड करती है कि लग्नेश, मैंने बोला ना लगन में है तो लग्नेश की स्थिति या राशि स्वामी की स्थिति कैसी है। लेकिन बेसिक चीज है, केतु के हेड नहीं है, केतु के पास मस्तिष्क नहीं है। मस्तिष्क नहीं है तो उसको जनरली कोई भी चीज बड़े आराम से समझ नहीं आती।
नॉर्मल सामाजिक चीजें अगर आप बोले, नॉर्मल सामाजिक व्यवहार आपको बोले, नॉर्मल सामाजिक वार्तालाप आप बोले, उनको समझ नहीं आती है, उनको समझानी पड़ती है कि इस चीज को इस तरह से भी किया जा सकता है, क्योंकि अपने आप में मद रहते हैं, उनको बहुत लगता है कि मैं ही, मुझे सब पता है, मुझे सब ज्ञान है। ठीक है, जुपिटर की राशि में हो जाए तो मैं ही परम ज्ञानी हूँ, शनि की राशि में हो जाए तो मेरा तो काम सेवा करना है निस्वार्थ रूप से, मुझे भौतिकता से लेने की जरूरत क्या है। शुक्र की राशियों में फिर भी बेटर है, शुक्र की राशियों में मैंने फिर भी केतु को बेटर देखा है। ठीक है, शुक्र केतु का संबंध बनता है तो रिलेशनशिप में इश्यू देता है, पर इतना खराब नहीं करता। हाँ, शुक्र केतु साथ बैठे हैं वो अलग चीज है, वो आपका रिलेशनशिप खराब करेगी ही करेगी, लेकिन अगर शुक्र की राशियों में बैठे हैं तो वो आपका रिलेशनशिप, ठीक है, लिब्रा में केतु रिलेशनशिप में इशू देता है, 85 बॉन्ड लोगों का है, लेकिन नेचर वाइज वो इतना खराब नहीं करता जितना मंगल की राशियों में खराब करता है। ये शनि की राशियों में बिल्कुल ही आपको संत बना देता है, क्योंकि आप देखते हैं अगर किसी संत का चार्ट देखें तो आपको किसी तरह भी कुंडली के अंदर शनि, केतु और गुरु का संबंध मिलता है। तो यही नहीं कि हर कोई संत है, लेकिन गृहस्थ रह के भी जो लोग संन्यास टाइप से जीवन जीते हैं, पहाड़ों में हर कोई नहीं जाता है, लेकिन शनि केतु केतु का संबंध बन जाए, केतु की राशि में शनि आ जाए, तो गृहस्थ ले रहकर भी, गृहस्थ होकर भी वो लोग संन्यास जैसा जीवन जीना, वो इच्छा नहीं, एकदम इस तरह से ये रिजल्ट देता है। डिपेंड्स ऑन कि डिस्पोजिटर कैसा बैठा है, साथ में ग्रह कौन से हैं, क्या गुरु की दृष्टि है तो वो और बली हो जाएगा, गुरु की दृष्टि नहीं है तो इतना बली नहीं होगा, या बहुत सारे पॉइंट काम करते हैं। लेकिन हाँ, केतु 42 टू लेकर 48 के बाद, राहु की एज है 48 से 56 के बीच में, आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देता है, क्योंकि जहां पर राहु है ना, वो कहता है कि मुझे वो चीजें चाहिए, ऑब्सेशन चाहिए, वो चीजें चाहिए। केतु बोलता संतुष्टि तभी दूंगा जब तुम छोड़ दो ये लालसा, ये लालच छोड़ दो, केतु की षड ऋतु आती है, राहु की षड ऋतु, तुम ये लालसा छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तो जो ये चलता है ना एक सीसा, उसके अंदर केतु बलि हो जाते हैं 48 से लेके 56, तो 42 टू 46 आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि आप केतु की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, आप केतु की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, आपको समझ आ जाती है कि राहु की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें केतु की तरफ जाना है, क्योंकि राहु जिस भाव में है उस भाव की चीजें चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसे भी चाहिए, मुझे चाहिए वो चीजें, मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करनी ही करनी है। केतु बोलता है, परमात्मा पे उनके भरोसे छोड़ दो, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। द डे आपके अंदर ये चीज आ गई, जहां केतु है, उस भाव संबंधी चीजों के प्रति आपके अंदर ये चीज आ गई कि मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो आती नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि राहु वहां पर है, जिसके पास मस्तिष्क है, जिसके पास शॉर्टकट्स अपनाना है, जिसके पास पता है कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे प्लॉटिंग करनी है, केतु के पास है ही नहीं, तो बोलते ऊपर वाले पे छोड़ दो, आपकी चीजें हो जाएंगी। तो ये दो चीजें यहाँ पर चलती हैं, किसी के भी हो। तो सेकंड हाउस में अगर केतु अगर किसी का आ जाए, तो सेकंड हाउस वाणी का है, सेकंड हाउस भोजन का है, सेकंड हाउस आपका परिवार का है, बैंक बैलेंस का है। तो भोजन पहले, वाणी यहाँ पर अगर केतु सेकंड हाउस में, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, बहुत लिमिटेड बोलते हैं, मतलब आपको उनको बुलवाना ही पड़ेगा किसी, मतलब जब तक आप उनको बोलो नहीं किसी काम के लिए, वो तब तक नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा कम। अगर यहाँ पर बुध भी अफ्लिक्शन में आ जाए और दूसरे भाव का स्वामी भी केतु के साथ बैठ जाए, तो जो लोगों को हैमरिंग की या कम, मतलब तोतला के बोलना या हैमरिंग की, वो दिक्कत में वाणी से संबंधित दिक्कत दे सकता है, अगर केतु सेकंड भाव के स्वामी भी वहां पे आ जाए और बुध भी अफ्लिक्शन में कुंडली के अंदर चला जाए, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। केतु बहुत कम, भोजन पे बहुत लिमिट, भोजन पे बहुत कंट्रोल, लेकिन समय के बाद आप खुद भोजन पे कंट्रोल करने लग जाते हैं, आप ऑर्गेनिक चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत कम आपका फूड इंटेक है, आप बहुत कम खाते हैं, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड आप नहीं खाते हैं आप। अ, वो लोग नहीं होते जो ना बहुत सारा चीजों के बारे में शौक नहीं होता उनको खाने का, केतु सेकंड हाउस बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी रिसर्च कर कर कैसे अपने हेल्दी खाना खा सकते हैं, कैसे उन चीजों की तरफ वो जरूर जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा फूडी मैंने कभी भी केतु सेकंड हाउस नहीं देखा। वाणी भोजन का हमारा प्रिडिक्शन हो गया। धन, केतु बहुत सेकंड हाउस में धन देता है, लेकिन बहुत रेयर, बहुत रेयर। रीजन, धनियों कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रांग हो तो सेकंड हाउस में केतु आपको धन दे देगा, यानी दूसरे का स्वामी 11वें, 11वें का स्वामी दूसरे में, या लगन बली हो, धनियोग दे देगा। लेकिन जनरली केतु सेकंड, पैसे इकट्ठे होने नहीं देता सेकंड हाउस में। ये तो कहा गया है कि पाप ग्रह आपको पैसे इकट्ठा करने देते हैं सेकंड हाउस में, लेकिन केतु सेकंड हाउस में पैसे इकट्ठे करने में दिक्कत देता है, अगर थोड़ा सा भी डिस्पोजिटर, मतलब केतु का राशि स्वामी खराब हो जाए,
और आपकी कुंडली में धन योग नहीं हो तो दिक्कत देगा। धन योग है तो आप, मैंने हमेशा बोला, अगर आपका लग्नेश बली है और कुंडली के अंदर राजयोग है तो वो बढ़िया चल जाएंगे। अगर आपका लग्नेश में वो बल नहीं है तो दुर्योग भी आपके बहुत आपके हावी हो जाएंगे। तो लग्नेश पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका लग्नेश अगर केंद्र त्रिकोण में बढ़िया बैठा है तो आप राजयोग के फल अपने जीवन के अंदर ले सकते हैं। उसके सेकंड हाउस भोजन, बैंक बैलेंस, फैमिली से दूर करता है। सेकंड हाउस केतु फैमिली से दूर लेकर जाएगा। आपका कई बार ऐसा होता है कि बर्थ होते ही आपके पापा का ट्रांसफर हो गया और आपकी पूरी फैमिली दूर चली गई हो पापा का ट्रांसफर, या आप हॉस्टल में चले गए हो एजुकेशन के लिए, आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। केतु सेकंड हाउस मैक्सिमम चार्ट में आपको दिखेगा। जिन जिन चार्ट में आप कहोगे नहीं मैं तो केतु सेकंड हाउस अपनी फैमिली के साथ ही रहता हूँ, तो आपको अपना बैंक बैलेंस और आपको अपनी स्थिति भी पता होगी। थर्ड हाउस केतु सिबलिंग, तो आपके बाद आप अपने जेंडर में सबसे छोटे होंगे, अपनी फैमिली सिबलिंग्स में सबसे छोटे होंगे। थर्ड हाउस केतु ये देता है, ये अकेले केतु की प्रिडिक्शन है। अगर कोई ग्रह साथ में बैठ जाए तो प्रिडिक्शन चेंज हो जाती है। तो अपने जेंडर में सबसे छोटे होंगे आप, या आपके बाद सिबलिंग में भी आप सबसे छोटे होंगे। आपके बाद कोई भी आपका भाई या बहन नहीं होगा। यहाँ पर आपके हमेशा ट्रेवलिंग में इशू आएगा, हमेशा हर्डल्स आएंगे। जब भी छोटी ट्रेवल्स में आप जाना चाहोगे, प्रॉब्लम, हडल्स, लास्ट मोमेंट पे कुछ दिक्कत आ जाना। केतु स्कॉर्पियो राशि का स्वामी बनता है, सडननेस दिखाता है, वो लोड बनता है मंगल के साथ में। अचानक कोई घटना ऐसी हो जाएगी कि आपको बीच में अपना काम छोड़ के ट्रैवल को बीच में स्थगित करना पड़े कहीं जाने के लिए। लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई दिक्कत देता है। फिर तीसरे के स्वामी के साथ भी केतु बैठ जाए तब भी ये दिक्कत देता है। कम्युनिकेशन में दिक्कत देता है। जिनके भी केतु थर्ड हाउस में हो, आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, आपके वाईफाई, इंटरनेट नेटवर्क, इनमें हमेशा कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगी ही दिखेगी। थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस केतु में तो आपके पड़ोस में लोग नहीं रहते, आप अकेले होते हैं। थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में केतु हो, अगर होंगे तो मेल संतान ही होगी उनकी, वो मेल ही, मतलब मेल एनर्जी ज्यादा होगी अगर केतु थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में आपके आस पड़ोस में। यहाँ पर पेपर वर्क भी आता है, तो पेपर वर्क से संबंधित हमेशा दिक्कत देगा। कोई ना कोई पेपर आपका गुम जाना, रजिस्ट्री करवाने जाना तो वहां पे दिक्कत आ जाना, लास्ट मोमेंट पे आपको कोई सर्टिफिकेट अपना नहीं मिलना, वो दिक्कत हो जाना। तो ये तो हमेशा आपको वहां पर ये देगा ही देगा। सबकॉन्शियस माइंड भी है आपका थर्ड हाउस, आपकी स्किल भी है, आपका हैंड है, आपका शोल्डर है, आपका नेक का ये पोर्शन है। तो आपको थायराइड से संबंधित या सर्वाइकल से संबंधित इश्यू यहाँ पर केतु दे सकता है। और अगर फ्रिक्शन में ज्यादा आ जाए, मतलब शनि उसको देख ले, मंगल इसको देख ले, तो ज्यादा दिक्कत दे सकता है ये यहाँ पर। इसके साथ में स्किल के मामले में अगर मैं कहूँ, केतु की जितनी भी स्किल है, अगर मिथुन राशि में केतु आ जाए, अष्टम भाव में केतु आ जाए, थर्ड हाउस में केतु आ जाए, तो केतु की जितनी भी स्किल है ना वो गुप्त है। केतु ऐसी चीज है, जहां केतु है वहां की चीजें आपको बखान नहीं करनी होती। जैसे सेकंड हाउस में तो मेरा तो इतना बैंक बैलेंस है, मैं तो इतना कर सकता हूँ, उसी दिन आपका खर्चा हो जाएगा वहां पर। तो जहां केतु है वहां पर आपको चीजों का बखान नहीं करना होता कि मेरे में ये स्किल है, मैं इस ये भी कर सकता हूँ, मेरे में ये टैलेंट है, मैं इसको भी दिखा सकता हूँ। वो नहीं दिखेगा, आपको शांति से काम करना होता है जहां पर है। तो कोई ना कोई स्किल अवश्य देता है थर्ड हाउस में केतु। आपको अच्छी स्किल देता है, आपको बोलने की कला भी देता है, कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन कोई ना कोई स्किल केतु हिडन स्किल देता है। और वो एक्टिवेशन, वो आपको खुद को भी ना उसका फील कब होता है, जब केतु की एज आती है 48 टू 56, या केतु की कोई दशा चले, तब आपको पता चलता है अच्छा मुझे तो ये करना आता था, मेरे में तो ये स्किल थी, मुझे तो इस बारे में पहले से पता था। डिपेंड्स ऑन कैसी राशियों में बैठा है, तो उस हिसाब से आपको देगा। अगर अष्टम में है, स्कॉर्पियो राशि में, तो मेडिटेशन या ऑकल्ट में आप जा सकते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग स्किल वो दे सकता है। चौथे घर में जब केतु आता है तो घर दो तरह से इस पे प्रिडिक्शन आती है। पहला तो ये घर का माहौल बहुत शांत बना देता है। आप आइसोलेशन, अपने अपने रूम में रहने वाले लोग, ज्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं करने वाले लोग, आइसोलेशन में रहने, आस पड़ोस में भी आपके ज्यादा लोग नहीं होंगे, ज्यादा घर खाली होंगे, या बहुत कम लोग वहां पर आते होंगे। मानसिक सुख यहाँ पर एक अलग टाइप का देता है। मतलब अगर केतु फोर्थ हाउस में अफ्लिक्शन में आ जाए तो सुसाइडल थॉट्स भी देता है, अष्टम में, फोर्थ हाउस में, मून के साथ में। क्यों? क्योंकि देखो, वो चौथा घर है मनस, चौथा घर है मानसिक सुख, चौथा घर है आपका सुकून, आपका सुख। ठीक है, वहां पर केतु का आना, अगर केतु अच्छा है तो आप घर में अकेले रह लेते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप अकेला रहना सीख लेते हो। केतु अगर अच्छा है ना लगन में, फोर्थ हाउस में, आप मून के साथ में, लग्नेश के साथ में, आप अकेले रहना पसंद करते हो, आप अकेले रह लेते हो, आप कहीं भी आपको भेज दो, आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने आप में मद, अपने आप में मस्त।
तो केतु अगर फोर्थ हाउस में, तो आप अकेला रहना पसंद करोगे, नहीं रहना पसंद करोगे, जीवन आपको अकेला रहना सिखा देगा। आपका जीवन ऐसा होगा कि आप फैमिली ट्रांसफर के चक्कर में या किसी चक्कर में फैमिली से दूर रह रहे होंगे। फैमिली दूसरे शहर में रह रही हो, किसी काम की वजह से आप दूसरे शहर में रह रहे होंगे। यहाँ तक कि ये चीजें भी केतु करवाता है। मदर की हेल्थ को, यहाँ पे फैमिली में किसी ना किसी को लंबी बीमारी देता है। मैं मदर को नहीं बोलूंगी, लेकिन लंबी बीमारी यहाँ पर केतु देता है फोर्थ हाउस के अंदर। व्हीकल में इश्यू देता है, व्हीकल से संबंधित दिक्कत देता है यहाँ पर केतु। लेकिन अच्छी एक एक अगर जैसे गुरु की राशियों में है, शनि की राशियों में है, किसी भी राशि में है, उसका डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा है तो बड़ी गाड़ी देता है, अच्छी गाड़ी देता है, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी देता है केतु यहाँ पर। लेकिन बहुत बढ़िया बैठा हुआ होना चाहिए, पर घर से दूर करवाएगा आपको, घर से दूर यहाँ पर आपको लेकर जाएगा। प्रॉपर्टी देता है केतु यहाँ पर। केतु की कैलकुलेशन थ्री, थ्री नंबर, तो तीन प्रॉपर्टी दे सकता है, तीन व्हीकल दे सकता है, जैसे कि तीन तीन आपको बैंक सेकंड हाउस में तीन बैंक बैलेंस दे सकता है। इस तरह से केतु यहाँ पर देता है। पंचम भाव के अंदर केतु है तो मंत्र साधना को बहुत स्ट्रांगली आप फॉलो करते हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। पंचम भाव आपकी बुद्धि है केतु। यहाँ पर मैं एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं करूंगी, बट इन बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, बहुत नॉलेज देता है, बहुत ज्ञान देता है आपको, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर कालपुरुष सूर्य की फेम का, समाज में प्रतिष्ठा का, इसका कारक है। तो वहां पर आपको ये चीज देता है कि आपको नॉलेज देता है, आपको ज्ञान देता है, आपको इंटरेस्ट देता है, आपको बहुत सिंपल बनाता है वो वहां पर। बुद्धि, आपको मेल संतान अवश्य देता है। हाँ, अगर केतु के साथ में और भी पाप ग्रह बैठ जाए, संतान होने में दिक्कत देता है, मिस कैरेज के बाद या सिजेरियन से संतान देता है, लेकिन मेल संतान यहाँ पर केतु पंचम में काफी चार्ट्स में देखी गई है कि मेल संतान तो वो देता ही देता है। उसके साथ में बहुत मंत्र साधना में आपको इंटरेस्ट दिलाता है। केतु के लिए ना एक चीज बोली गई है फलित सरोवर के अंदर, कि केतु अगर स्वय राशि के ग्रह के साथ या उच्च के ग्रह के साथ में बैठ जाए केतु, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए लियो राशि है पंचम भाव के अंदर, तो सूर्य स्वय राशि, उनके साथ में पंचम भाव में आपका केतु बैठ गया, समाज में आपको पोजीशन जरूर दिलवाएगा, समाज में आपको प्रतिष्ठा जरूर करवाएगा। वो कब? जब सूर्य की दशा या उस भाव के स्वामी की दशा, सूर्य की और केतु की दशा है। तो अगर स्वय राशि के साथ में केतु बैठ जाए, स्वय राशि के ग्रह के साथ में केतु बैठ जाए, तो आपको समाज में प्रतिष्ठा देता है, आपको समाज में पोजीशन देता है केतु पंचम के अंदर। मंत्र साधना की तरफ लेकर जाता है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत नॉलेज, डीप नॉलेज, बहुत मतलब सामने वाले को ना आपसे बात करके फील होगा इसको इतना कैसे पता है, इतना ज्ञान कैसे है, हर टॉपिक का इसको कैसे पता है, जैसे इसने हर टॉपिक के बारे में पढ़ रखा हो। सारा ज्ञान देता है। मैं यहाँ पे एकेडमिक, उनको इंटरेस्ट है इस विद्या के बारे में भी जान लूं मैं, उस विद्या के बारे में पकड़ लूं मैं, उसके बारे में भी जानूं मैं, वहां भी पढूं, ये सारी चीजें देता है। और अच्छे डिस्पोजल समाज में प्रतिष्ठा भी देता है यहाँ पर केतु। एजुकेशन में ब्रेक लगाएगा, कारका फॉर ब्रेक, तो आपके एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है पंचम में केतु। यहाँ पर जैसे ट्रैवल में ब्रेक दे रहा था, और वैसे यहाँ पर पंचम केतु ब्रेक दे सकता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु, यहाँ पर अगर मंगल की राशियों में है तो बहुत करेजियस बनाता है। मंगल की राशियों में अगर केतु है तो मतलब यार देखिए, मंगल पे डिपेंड है कि मंगल कैसा बैठा। अगर मंगल खराब है तो आपको बेवजह लड़ने वाला भी बना देगा, जिसकी वजह से बेवजह आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाना, कोई केस हो जाना, बेवजह आपके शत्रु बन जाना, ये चीजें यहाँ पर देता है। लेकिन अच्छी राशियों में बैठा बहुत करेजियस बनाता है आपको, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि 3, 6, 11 में पाप ग्रह अच्छे हैं। क्यों? रोग से, ऋण से, शत्रुओं से लड़ने के लिए आपने बहुत हिम्मत चाहिए, और हिम्मत आपको करेजियस आपको बनाते हैं पाप ग्रह। ठीक है, पाप ग्रह छठे भाव में अच्छा है, केतु भी छठे भाव में अच्छा है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग ना कंपटीशन एग्जाम में या कहीं सिलेक्शन होने में बहुत लेट उनका नंबर आता है। जैसे लास्ट मोमेंट पे आपका कहीं सिलेक्शन होना था, आपसे जो कम लेवल का जो पर्सन है उसका सिलेक्शन हो गया, या आप 1, 2 पॉइंट से रह गए, या 1, 2 पॉइंट से आप पीछे रह गए, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे केतु देता है कि लास्ट मोमेंट पे कंपटीशन या कंपटीशन एग्जाम में कहीं सिलेक्शन होने में आपको दिक्कत देता है केतु यहाँ पर। तो क्योंकि छठे भाव में अच्छा भाव नहीं है, वहां पर केतु अपना काम करेगा, ब्रेक दिलवाएगा, सिलेक्शन होने में दिक्कत दिलवाएगा। रोग यहाँ पर लो रोग देता है केतु। केतु देखो वक्री ग्रह है, तो ये वाले जो ऐसे ग्रह रोग होते हैं ना जिनमें आप लोगों के हाथ कांपते हैं या चीजें भूल जाते हैं, बुध के साथ में आ जाए तो चीजें भूलने की आदत पड़ जाती है, शुक्र के साथ में आए तो फिजिकल रिलेशनशिप में इशू दे, सूर्य के साथ में आए तो हेड से संबंधित, हार्ट से संबंधित इशू दे देंगे। तो वो चंद्र से संबंधित आ जाए तो आपको मानसिक दिक्कत दे सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है अगर इतना दिक्कत आ जाए, अगर चंद्र के साथ केतु आ जाए। तो ये सारे रोग केतु के अंतर्गत आते हैं। अचानक सडन
देता है केतु। ऋण, ऋण में यहाँ पर एक बात डिपेंड करती है कि अगर डिस्पोजिटर सेकंड हाउस में चला जाए तो वो ऋण से संबंधित आपको दिक्कत आ सकती है। अगर डिस्पोजिटर फोर्थ हाउस में चला जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपके दिक्कत आ सकती है, आपको उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका केतु का डिस्पोजिटर किस भाव में गया, तो आपको ऋण लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। अगर धन के भावों से संबंध बना तो आपको ऋण लेना पड़ सकता है केतु की वजह से, आपके काम अटक सकते हैं। तो किस वजह से दिक्कत आएगी उस वजह से आपको ऋण लेना पड़ सकता है। पर हाँ, अगर डिस्पोजल अच्छा नहीं बैठा तो ओवर करेजियस होके, ओवर पावर होके आप अपने दुश्मन खुद बना लेंगे, जिसकी वजह से आपको कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव में जब केतु आता है तो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम टाइम लगन में राहु आएगा तो मैक्सिमम केतु शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं कहा गया है कि शादी का जो जीवन है वो केतु को समझ नहीं आता। शादी की जो चीजें हैं वो केतु के मतलब हेड नहीं, केतु को संतुष्ट है केतु। जिसका भी सप्तम में केतु है और राहु लगन में है, उनका जो स्पाउस आएगा वो संतुष्ट है, उसको फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं आना। नो, अब राहु लगन में है तो उसको सब कुछ चाहिए, चंचलता है उसके अंदर, मुझे वो भी चाहिए, मुझे घूमना भी है वो। उस सप्तम में केतु है, उधर सामने से इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। अगर सामने वाले का भी केतु ऐसा ही बली हो जाए लगन में है, जो दिक्कत ज्यादा है। और सिंपल अगर सामने वाले की कुंडली में भी राहु और केतु फिर भी ठीक है आपका, डिपेंड्स हो सामने वाले के चार्ट में। लेकिन हाँ, राहु लगन में आना मतलब हर चीज को मजे लेना, हर चीज को एंजॉय करना, हर चीज में इंटरेस्ट आना। केतु सप्तम में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आना, तो ये प्रॉब्लम इशू बन सकता है शादी के अंदर। केतु अगर, लेकिन हाँ, केतु सप्तम में ना आपका स्पाउस स्पिरिचुअल हो सकता है, मेडिटेशन करने वाला हो सकता है, मेडिटेशन में उसको इंटरेस्ट आ सकता है, ऑकल्ट में उसको इंटरेस्ट आ सकता है। लियो का हो जाए तो फेम इस तरह से पाना चाहेगा। आपका केतु अगर केतु लियो का हो पंचम भाव के अंदर, तो आपके जो स्पाउस है ना उसको फेम चाहिए, मेडिटेशन ऑकल्ट से लोगों के बीच में आना चाहिए, उसको ज्ञान देना है अपना, क्योंकि अंदर इतना ज्ञान है, ऑलरेडी इतना ज्ञान है उसके अंदर लियो, क्योंकि पंचम भाव के साथ तो उसको इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। 3 नंबर है तो अपनी स्किल लोगों को दिखानी है, स्किल में इंटरेस्ट आएगा। राहु शो ऑफ करता है लगन में राहु। सप्तम में केतु को शो ऑफ नहीं चाहिए, रियल ज्ञान उसको लोगों को देना, एक्चुअल ज्ञान उसको लोगों को देना है। तो यहाँ पर ये वाली चीज चलती है कि आपके खुद के नेचर में तो राहु हावी हो गया और सामने वाले के केतु हावी हो गया, वो दिक्कत दर्शाएगा ही दर्शाएगा आने वाले समय में। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि शुक्र अगर बलि बैठ गया हो, सप्तमेश अगर बलि बैठ गया हो, तो फिर इतना दिक्कत नहीं आता, एडजस्टमेंट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अष्टम भाव में केतु बहुत अच्छा है। तो अच्छा गड़ा हुआ मतलब आपको कहीं ना कहीं से अन धन मिलेगा ही मिलेगा, केतु अच्छा है, मिलेगा आपको, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी से पैसा मिल सकता है। गड़ा हुआ धन तो अब जमीन में तो नहीं मिलेगा, अचानक कोई आपको प्रॉफिट हो सकता है जो आपने कमाया ना हो। गड़ा हुआ धन मतलब अष्टम भाव, मतलब जो आपने अर्न नहीं किया, आपको मिला है कहीं से, तो वो धन यहाँ पर केतु दिलवाता है। मैंने ये भी देखा है कि अगर केतु अष्टम में हो तो ससुराल से संबंध अच्छे कर, राहु में नहीं होता ससुराल से, वहां पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग मिल जाते हैं आपको। लेकिन अष्टम में केतु हो तो ससुराल से संबंध आपके अच्छे, ससुराल, हाँ कोई तंत्र में आपके ससुराल को इंटरेस्ट आ सकता है, केतु इस कारक फॉर तंत्र, जिस भाव में जाएगा उस भाव से संबंधित रिलेटिव को तंत्र में इशू आ सकता है, मतलब तंत्र में इंटरेस्ट आ सकता है। तो पैतृक संपत्ति मिल सकती है आपके ससुराल में कोई तंत्र में, क्योंकि अष्टम भाव फिर केतु वहां पर और इन-लॉज वहां पर, तो आपके ससुराल में कोई तंत्र में इंटरेस्टेड हो सकता है, तंत्र साधना कर सकता है, देवी की साधना कर सकता है, फीमेल राशियों में है तो इस तरफ जा सकता है। पैतृक संपत्ति आपको देगा, आपको खुद को, केतु अष्टम में आपको खुद को ऑकल्ट में, दीप में 10 महाविद्या, मैंने देखा एक केतु है 3 नंबर का, स्कॉर्पियो लगन है, तो उनको 10 महाविद्या पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। वो कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है या तो 10 महाविद्या पढ़ूं या अष्टम भाव पढ़ूं, मुझे पूरी एस्ट्रोलॉजी में अष्टम भाव को ही पढ़ने में मजा आता है कि अष्टम भाव में और क्या छिपा हुआ है, अष्टम भाव को हम कैसे जान सकते हैं, अष्टम भाव के बारे में कैसे जाना जा सकता है। वो उसी को पढ़ना ज्यादा, मतलब उनको इंटरेस्ट ज्यादा उसमें आता है। तो ये चीज यहाँ पर अष्टम केतु देता है कि उनको इंटरेस्ट उसमें आना, जो भी अष्टम की चीजें, गुप्त ज्ञान, ऑकल्ट, डीप मेडिटेशन, जमीन के नीचे क्या है उसके बारे में जानना, खोजना, जो जो लोग हिस्टोरिकल, जैसे इनको जो पुरानी चीजें, पुराने मतलब कोई हिस्ट्री की चीज कितने साल पुरानी है उसके बारे में जानना, कोई चीज कितने साल पहले हुई थी उसके बारे में जानना, इन सब चीजों में आपको इंटरेस्ट देगा ही देगा केतु अष्टम में। नवम भाव में केतु, नवम भाव में केतु धार्मिक बनाता है, पर धार्मिक पता है इस टाइप का बनाता है कि जो बेसिक रिचुअल जो हमारे घरों में चल रहे हैं ना, कि पूजा ऐसे करना है, सुबह उठ के ऐसे
पाठ करना है, नहा के करना है, या मंदिर जाना है, जो बेसिक रूटीन या रिचुअल आपके, वो नहीं मानेंगे केतु नवम में। अभी तो नास्तिक होंगे, शुरू शुरू में तो आपको ऐसा फील होगा वो पर्सन नास्तिक है, लेकिन समय के बाद जो मानेंगे ना, वो उनको ऐसा है, उनको ऐसा लगता है कि भगवान तो भाव का भूखा है, भगवान के लिए आडंबर या ये सब करने की जरूरत नहीं है, भगवान भाव का भूखा है, आप भाव दिखाओ भगवान को। तो वो रिचुअल्स नहीं मानते, वो ये तरीके नहीं मानते, उनको ये सिंपल तरीके भोग लगाने का या जो भी एक रिचुअल है हिंदू धर्म में बना हुआ है, उसमें वो नहीं मानते, वो अपने तरीके से भगवान को मानते हैं, और वो बहुत लेटर एज में जाके उनको भगवान की साधना, पूजा या मंत्र में इंटरेस्ट आता है। स्टार्टिंग फेज में वो नास्तिक, आपको ये लगेगा नास्तिक है, और वो भगवान से ज्यादा जो धर्मगुरु हैं उनको मानने में ज्यादा, जैसे श्री श्री रविशंकर है या जो भी धर्मगुरु है, उनको ज्यादा मानते हैं, उनको सुनने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा भगवान से ज्यादा। नॉर्मल उनको ज्यादा वो फॉलो करेंगे, उनकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा जाएगा। पिता से दूरी देता है केतु नवम में। पिता, आप अपने काम के चक्कर में अपने पिता से दूर हो सकते हैं, पिता से दूर जा सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हमेशा देता है केतु राहु, पाप ग्रह नवम के अंदर, तो काम के चक्कर में, किसी ना किसी चक्कर में आपको ये दूर लेकर जाएगा अपने पिता से। धर्म मैंने आपको बता दिया। हायर एजुकेशन में ब्रेक देता है यहाँ पर केतु। आपने किसी पीएचडी एंड मास्टर्स के लिए एनरोल किया, देन लास्ट मोमेंट पे आपने उसको छोड़ दिया यहाँ पर, और छोटे छोटे डिप्लोमा अगर बुध के साथ में बन जाए तो छोटे छोटे डिप्लोमा आपने मिथुन राशि में आ जाए, पंचम में, नवम में, तो आपने बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमास 6 6 महीने के, 8 8 महीने के कर रखे हैं। दशम भाव में केतु सबसे टिपिकल और सबसे डिफिकल्ट पोजीशन में कहूंगी, क्योंकि दशम कर्म है, करियर है। कर्म तो लोग बाद में सोचते हैं कि कर्म क्या, करियर सबको चाहिए कि 23 साल 24 साल के बाद हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, मास्टर्स या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, करियर स्टार्ट होना चाहिए। अब करियर स्टार्ट होने के लिए अब केतु तुम दशम में लेकर बैठे हो, तो करियर में आप मैक्सिमम आप 90% चार्ट में दशम में केतु, या तो केतु के काम कर रहा होगा इंसान तो सक्सेस हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत देगा ही देगा, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्योंकि केतु जहां बैठा है वहां की चीजें छूटती नहीं है, केतु जहां बैठा है वहां की चीजें आपको जल्दी मिलती नहीं है, बहुत लेटर एज में आपको केतु में चीजें मिलती है। तो केतु को संतुष्ट कर दो, केतु का काम कर लो, केतु के हिसाब से चल लो आप, तो आपको वो दे देगा, नहीं तो वो नहीं देगा। दशम में केतु, जब भी ट्रांजिट में दशम में केतु आ जाए, करियर में ब्रेक दे देता है, जब तक अगर कोई राजयोग ना हो, वहां पे स्वय राशि का ग्रह ना बैठा हो, तो आपको ब्रेक दे देगा। दशमेश के ऊपर आ जाए, दशम के ऊपर आ जाए, शनि के साथ में आ जाए, तो आपको ब्रेक दे देगा यहाँ पर। सेम चीज अगर ट्रांजिट में 18 महीने में केतु अगर ब्रेक दे के जा सकता है, तो दशम में बैठा केतु ब्रेक क्यों नहीं देगा आपको? दशम में बैठा केतु भी तो आपको ब्रेक देगा ना। करियर में बहुत मुश्किल से आपको, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा, आपका दशमेश बहुत अगर बढ़िया बैठा है कुंडली में, केतु तो चलो दशम में आ गया, अगर आपका दशमेश बहुत बढ़िया बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, अच्छे आपने वही एजुकेशन कर रखी है, आप नौकरी लग गए हैं छोटी उम्र के अंदर, और आपने, आप भगवान की दया से फैमिली काम आप चला रहे हैं, किसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसको छोड़े नहीं करो। आपको अगर भगवान की दया से केतु दशम में बैठा है और दशमेश आपका बहुत बढ़िया बैठा है और आपका करियर स्टार्ट हो गया है, हमेशा उनका शुक्राना करें, हमेशा धन्यवाद दें। क्योंकि दशमेश ने आपको करियर दे दिया, दशम में केतु आपको बहुत, या शनि के साथ केतु हो जाए तो डॉक्टर फील्ड में दे देगा, बहुत संतुष्टि नहीं देगा, संतुष्टि नहीं देगा आपको, वो लेवल नहीं देगा, जो आपकी एजुकेशन है ना वो लेवल नहीं देगा आपको, उस लेवल में दिक्कत देगा, ऑफिस में दिक्कत देगा। नवम में केतु ऑफिस में दिक्कत देता है, बॉसी से दिक्कत देता है, तो यहाँ पर आपको वो लेवल नहीं आ देगा, अभी मेरे में इतनी इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे में इतना सारा ज्ञान है, मेरे में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन वो क्रेडिट या वो पोजीशन या वो चीज मैं नहीं पा पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ मैं वहां। ये केतु देता ही यहाँ पर। ये एज इट इज प्रिडिक्शन उन लोगों के लगेगी जिनका दशमेश बढ़िया नहीं बैठा है, जिनका दशमेश केंद्र त्रिकोण में स्वय राशि में बढ़िया जाकर बैठ गया है, वो अपना करियर फिर भी बढ़िया लेकर जा रहे हैं। लेकिन केतु अगर मैं कहूँ दशम में है, वो लेवल नहीं देता जो आपका एक्चुअल लेवल है। हाँ, अब हर किसी को तो हम नहीं बोल सकते केतु दशम में ऑकल्ट कर लो, एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, हीलर बन जाओ, वास्तु शास्त्री बन जाओ, 4 नंबर मंगल से संबंध बन गया, तो वो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मैं हमेशा एक सुजेशन देती हूँ कि अगर दशम में आपका केतु है करियर वाइज, और आप इस सब फील्ड्स में नहीं है, तो आप दशम केतु वाले काम कर लीजिए। केतु के काम जमीन से निकलने वाले जितने भी केमिकल्स, खनिज पदार्थ, जितने भी चीजें होती है जमीन से निकली, वो वहां पर केतु के अंदर आती है, ऑकल्ट सारा केतु के अंदर आता है।
मेडिकल फील्ड केतु के अंदर आता है। और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें और भी आपको, वो छुपे हुए जितने भी करियर हैं, जैसे सीक्रेसी वाले, सीआईडी वाले, ऐसे ऐसे करियर हैं जहां पर खुल के काम, अगर जुपिटर और वीनस से संबंध बन जाए तो बैंक में जो अंदर मेन अकाउंट्स का काम है, या मेन चीजें हैं जो सबके सामने सरेआम बार नहीं आती है, वो सब क्यों? क्योंकि जब बैंक्स में अगर आप किसी बंदे का, किसी भी पर्सन का फील्ड देखेंगे, तो स्कॉर्पियो राशि अष्टम भाव आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा सेकंड के साथ में, तो बैंक में काम करने वाला होगा। तो छुपी हुई ऐसी स्किल की वजह से आप सबके सामने वो स्किल लेकर आए, छुपी हुई चीजें आप सबके सामने लेकर आए। आपकी स्किल ऐसी हो कि मतलब एकदम से सबके सामने बाहर आए। और दशम केतु, कोई भी करियर का कुछ भी, इतना सा भी इवेंट, इतनी सी भी चीज प्लान करने से पहले लोगों के सामने मत बखान करें। जब तक आपका पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक आपका पूरा बाहर नहीं निकल जाए, लोगों के सामने इसको बखान, लोगों के सामने इसका शोर ना मचाएं। जितना हो सके उतना सिंपल रखें और छुप के रहें। जितना छुप के, जितना लोगों से दूर रहकर आप काम करेंगे, उतने आप सक्सेसफुल रहेंगे। आपके राहु नहीं है 10th में, केतु लेकर पैदा हुए, कार्मिक प्लेनेट कर्म आपका केतु से जुड़ गया है। कर्म केतु से अगर जुड़ गया है तो केतु की तरह मद होकर, बिना इधर उधर देखे, आपको फोकस होकर, केतु की तरह डिटैच होकर, ज्यादा नहीं सोच के, सिंपल तरीके से अपनी सेवा में लगे रहो, अपने काम में लगे रहो, तब आपको सक्सेस वो दे देगा। अगर दशमेश अच्छा बैठा है तो आप ब्लेसिंग लेकर आए हैं, आपको करियर वो दे देगा। 11वें भाव में केतु आता है। अब हम, हर किसी की इच्छा है कि वो करोड़पति बने, हर किसी की इच्छा है कि उसके पास बहुत सारा धन हो, हर किसी की इच्छा है कि वो बहुत गेन करे, फायदा उठाए। लेकिन वो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि दशम आप 11वें भाव में तो केतु लेकर पैदा हुए हैं, तो अगर 11वें भाव में केतु लेकर पैदा हो तो उतना प्रॉफिट गेन देता है। बहुत अमीर लोगों के आपके 11th हाउस में केतु मिलेगा, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ धनयोग या राजयोग, फलित सरोवर वाला धनयोग बहुत स्ट्रोंगली काम कर रहा होगा। दशमेश श्री नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में अगर हम स्कॉर्पियो लगन लेते हैं, तो स्कॉर्पियो लगन में केतु उनका 11th हाउस के अंदर है। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी राजयोग को समझने के लिए और किसी भी दुर्योग को समझने के लिए सबसे पहली चीज आपका लग्नेश बली होना चाहिए। किसी भी हाल में आपका लग्नेश बली होना चाहिए। उस राजयोग को भोगने के लिए या उस दुर्योग को बर्दाश्त करने के लिए, अगर आपका दुर्योग राजयोग ने, आपका लग्नेश बली नहीं है, तो दुर्योग आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे जाएगा। और आपका लग्नेश बली है तो राजयोग आपका फलित हो जाएगा। तो इनके चार्ट के अंदर अगर आप स्कॉर्पियो, कुछ लोग लिब्रा लगन लेते हैं, कुछ लोग स्कॉर्पियो लगन लेते हैं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि केतु उनके 11th हाउस में है, तो 11th हाउस में केतु उनको ये चीज, ये समझाने के लिए बता रही हूँ नरेंद्र मोदी जी का चार्ट, कि उनका केतु इस भाव के अंदर है तो वो चीजें आपको वो देगा। मतलब लग्नेश उनका बली है, मंगल स्वयं राशि का लगन में बैठा है, तो वो चीजें आपको वो देता है। जैसे हम रमन महेश्वरी जी का चार्ट देखें, रमन महेश्वरी जी के चार्ट में दशम भाव में केतु है, तो आपका कर्म वैसा ही हो गया ना। तो जैसा आपका केतु जहां जहां जाएगा, मोक्ष का कारक है, तो आपको चीजें छोड़नी पड़ती है, आपको सिंपल तरीके से संतुष्टि लेकर जीना पड़ता है। अगर आपको 11th हाउस में आप ये हो जाए, नहीं मुझे तो इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो इसमें इतना फायदा होना चाहिए, मुझे तो इसको ऐसे करना है, आप उस लोक में आए, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, केतु का काम कर लीजिए तो गेन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा और आपने सबको बताया, अरे मैंने तो उससे ना 15 लाख रुपए कमाए, अरे मैंने तो इतना फायदा किया, उससे मेरे को इतना फायदा हो गया, अगले मंथ आपको अपना समझ आ जाना है। बहुत सोशल सर्कल जीरो देता है। फ्रेंड सर्कल आता है 11th हाउस से, तो फ्रेंड या तो आपको केतु वाले देगा, ओकल्ट वाले, स्पिरिचुअल वाले, या जमीन से जुड़े काम करने वाले, नहीं तो धोखेबाज देगा। अपना काम करके वो निकल जाएंगे। उनके जब तक वो आपकी लाइफ में रहेंगे तब का आपको कभी भी गेन नहीं होगा, आप उस लेवल में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि केतु को केतु जैसे दोस्त चाहिए, केतु को केतु जैसा एरिया चाहिए। 4th हाउस में है तो आसपास का पड़ोस खाली करवा देगा वो, लगन में है तो आपको दुनिया से दूर ले जाएगा वो, दशम में है तो करियर तभी देगा जब संतुष्टि आएगी। तो जहां केतु है वो अपना एटमोस्फेयर खुद बन, जब तक आप वो बनाएंगे नहीं, वो आपको वो फायदा नहीं देगा। ठीक है, 12th हाउस में केतु मोक्ष का कारक है। 12th हाउस में, 12th हाउस में केतु ना, लोग बोलते हैं मैडम मेरा 12th हाउस में केतु है, मुझे मोक्ष मिल जाएगा ना इस जीवन में? ये क्वेश्चन होता है लोगों का मेरे पास। किसने देखा किसको मोक्ष मिला? हाँ,
हम कह सकते हैं कुछ संत हैं जिनके दाह संस्कार ऐसे हुए कि साक्षात दिखा के उनको मोक्ष मिला होगा। ठीक है। तो लेकिन जैसे राम सुखदास जी की जब दाह संस्कार हरिद्वार ऋषिकेश में हो रहा था, तो दाह संस्कार होते ही गंगा जी आके खुद ही पूरा वो लेकर चले गए उनका जहां पे दाह संस्कार हो रहा था। तो ऐसे संत महात्मा को हम कह सकते हैं कि मुझे मोक्ष, उनको मोक्ष मिला है, उन्होंने वैसा जीवन जिया है, उनको उनको जीवन ही श्री रमन महेश्वरी का दशम में केतु, उनको जीवन ही ये सब करने के लिए मिला और उसी तरह से उन्होंने जीवन जिया है। पर एक आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर मुझसे पूछे कि मैंने 12वें में गई तो मुझे तो मेरा लास्ट जीवन है, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे मेरे पास इसका रिप्लाई नहीं है। किसने देखा? ये बोला जाता है केतु, जहां भी केतु है वो आपके अंदर वो स्किल लेकर आता है। मैं एक पॉइंट भूल गई, जहां केतु है आपके अंदर वो हिडन स्किल है इनबिल्ट। मैं स्किल के बारे में बात की, तो स्कॉर्पियो केतु या अष्टम में केतु तो ऑकल्ट पिछले जन्म से लेकर आए हो ना आप। लिब्रा केतु है 3 में, तो कोई ना कोई पेंटिंग, कोई स्किल, कोई आर्टिस्ट आप इनबिल्ड हो ना अंदर। 7 नंबर 2 नंबर का है तो डांसर इनबिल्ड हो ना आप। 3 नंबर का है तो इनबिल्ड आपके अंदर वो क्वालिटी है ना। शनि का है तो इनबिल्ट सेवा करने की भावना, डाउन टू अर्थ, जमीन पे रहना, किसी से ज्यादा इच्छाएं नहीं रखना, किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखना, इनबिल्ट आपके अंदर है ना। जहां केतु है वो चीज आप कहते हैं कि जहां केतु है वो आपने पाली पिछले जन्म में, आपने उसको पूरा कर लिया और इस जन्म में आप उसको भोगने आए हैं। लेकिन उसको भोगने के लिए वो कितना आपको रुलाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, और कितना क्योंकि स्कॉर्पियो राशि के कौन बनते हैं, मृत्यु। तो वहां तक जाने के लिए भी ना वो मोक्ष ही है, क्या उस लेवल तक पहुंच जाए जब केतु आपको फायदा देने लग जाए। ठीक है। तो 12वें भाव का केतु बीमारी, हॉस्पिटल के चक्कर बहुत करवाता है, खर्चे बहुत ज्यादा नहीं करवाता है। केतु अगर शुक्र की राशियों में नहीं है, सिंपल शनि और की राशियों में है, तो खर्चे बहुत ज्यादा नहीं करवाता है। आपके खर्चों पे आपका कंट्रोल है, आप खर्चों पे कंट्रोल करके चलते हैं, आपको पता है आपके हाथ से। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ जिनका केतु 12वें में, खर्चे करिए, दान निकालिए, दान का भाव है, मोक्ष पे जाना है तो दान करिए लोगों का, जैसा राशि है वैसा दान करने की कोशिश करिए। होता ही नहीं, निकलता ही नहीं, छूटता ही नहीं है पैसा, तो वो छोड़ना पड़ेगा आपको अगर 12वें में आपका केतु है तो। मैरिड लाइफ में इशू, क्योंकि हमारे से यह सुख 12वें भाव से देखे जाते हैं, बेडरूम प्लेजर हमारे 12वें भाव से देखे जाते हैं, दिक्कत देगा वहां पर, कॉस्ट आपको दिक्कत देगा वहां पर। और उसके लिए शुक्र की रेमेडी करिए, शुक्र के उपाय करिए, शुक्र क्योंकि, और केतु की चीजें अपने रूम में कम रखिए ताकि आपका मैरिड लाइफ अच्छा चल सके, लेकिन वो दिक्कत वहां पर देगा ही देगा। तो ये केतु को समझने के लिए और केतु को बलि करने के लिए हम लोग कान में गोल्ड पहनाते हैं। अगर केतु आपका खराब किसी भाव में, केतु की दशा चल रही है, गोचर ऐसा चल रहा है, या केतु दशम भाव में है, तो कान में गोल्ड पहनने के लिए कहा जाता है। लेफ्ट में है, आप दोनों में भी पहन सकते हो। चिंटियों को रेगुलर बेस पे खाना देने के लिए बोला जाता है, गणेश जी का मंत्र बोला जाता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, आदमी छोड़ के जी तो नहीं सकता, चलो ठीक है, एज एस्ट्रोलॉजर मैं आपको ज्ञान दे सकती हूँ, लेकिन जी फायदा, प्रॉफिट, फैमिली, रिलेशनशिप, इस बेडरूम प्लेजर किसको नहीं चाहिए? छोड़ नहीं सकता, लेकिन छोड़ने की अगर भावना अंदर आ जाए ना, वो चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा पॉइंट है, द डे आपने इस चीज को छोड़ दिया ना, आपकी लालसा उसके प्रति, आपने राहु को कम कर दिया और आप केतु की तरफ चले गए, आप संतुष्टि की तरफ चले गए, और आपने अपने आप को कृष्णा पे छोड़ दिया, आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये मैं कंफर्मेशन, जब केतु की दशा आई, आते ही तो जान निकाल देगी वो आपकी। लेकिन जब आपने सोच लिया ना कि मेरे साथ तो भगवान करेंगे तो ही होगा, मैं 1 नंबर से क्यों रह जाता हूँ, मेरे से अच्छा प्लेयर का सिलेक्शन क्यों हो गया, मेरे से अच्छे स्टूडेंट वहां पर कैसे इंटरव्यू में पास हो गया, भगवान परीक्षा ले रहा है। ठीक है। दैट डे आपने बोला आज तो होना हो जाएगा, वहां पे आप जीत गए, वहां पे केतु ने आपको जिता दिया। तो समझिए इस चीज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय श्री राम।